दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर धनुराज के इस प्रोग्राम में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जल्दी से याद दिलाता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आइकन बेल दबाना ना भूलें, ताकि जब मेरे मैसेजेस अपलोड होते हैं तो आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। पेज को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं यहाँ से लाइव आता हूँ। और आपको करना क्या है कि डैनियल राज पेज पर जाना है और ऐसा थंब को प्रेस करना है या क्लिक करना है, और जब ये ब्लू हो जाता है इसका मतलब है आप मेरे मित्र बन गए, और वहाँ से आप मुझे देख सकते हैं जब मैं लाइव आता हूं तब। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 750 से भी ज़्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं। दोस्तों आप भी इसके मेंबर बन सकते हैं। दरअसल में ये ग्रुप क्या है, ये एक ऐसा मुहिम है जो पूरे भारत के अंदर गलत शिक्षाएं जितनी चल रही हैं उसके विपरीत या उसके प्रति जो है हम जो है ये ग्रुप को स्टार्ट किए हैं, और इसमें कई लोगों को ट्रेन करेंगे कि सही क्या है गलत क्या है, ताकि 22वीं पीढ़ी को हम सही शिक्षा के साथ में लोगों तक उनको जो है मसीहत दे सकें। ये वो मुहिम है। आपको करना क्या है, इनमें से किसी एक नंबर को कॉल करना है और उनसे कहना है कि आपको ग्रुप में ज्वाइन करें, और अगर ये कॉल नहीं उठाते हैं तो आप दूसरी दिन ट्राई करें, दोबारा ट्राई करें, और जब तक नहीं उठाते तब तक आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी व्यस्त रहते हैं, काफ़ी कॉल्स आते हैं नेशनली इंटरनेशनली, उसके चलते शायद बिजी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ कंप्लेंट्स मुझे भी आ रहे हैं। लेकिन आप लोग जो है इसका ध्यान रखेंगे। सुबह 10 से लेकर रात को 9 बजे तक ही आपको कॉल करना है, फिर उसके बाद आपको कॉल नहीं करना है। चलिए दोस्तों, आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आज का विषय है, अगर आपके पास कोई कलीसिया नहीं है तो क्या करें। जी हाँ दोस्तों, वापस आता हूं कि अगर आपके पास कोई कलीसिया नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें। क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि पास्टर डैनियल, हमारे पास चर्च नहीं है, हम किसी चर्च में नहीं जाते, हम क्या करें। क्या चर्च जाना बहुत ज़रूरी है? क्या चर्च के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते? ऐसे कई सवाल उठते हैं, तो इसलिए मैंने डाला है कि अगर आपके पास कोई कलीसिया नहीं है तो क्या करें। कलीसिया होना ज़रूरी है, चर्च में जाना ज़रूरी है, ये बात बिल्कुल 100% पक्का है। लेकिन अगर कलीसिया नहीं है, मेरा मतलब है जैसे कि आप गांव में हैं, या फिर आप कोई नए शहर में पहुंच गए, या फिर कोई कारण से आपने चर्च छोड़ दिया, गलत शिक्षाओं के चलते या किसी भी कारण के चलते, कोई भी रीज़न से आपने कलीसिया छोड़ दी है, या आपको चर्च से निकाल दिया गया, कोई वजह से आप चर्च से निकल गए और आपको चर्च से निकाल दिया गया, पास्टर ने निकाल दिया, और ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है। तो इन सभी कारणों को लेकर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि अगर कलीसिया नहीं है, चर्च नहीं है, तो हम क्या करें, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। कई कॉल्स आते हैं, पूछा जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसको देख लीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिपीट करता हूं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? जब तक कोई सही कलीसिया नहीं मिल जाती, आप अपने घर को ही कलीसिया बना दो। जी दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं कि जब तक कोई कलीसिया आपको नहीं मिलती, सही कलीसिया, याद रखो मेरी पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं सही कलीसिया कौन सी है, कैसी होती है सही कलीसिया, उसको देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको तब तक जब तक कलीसिया नहीं मिलती, आप अपने घर को कलीसिया बना दो। इसको देखिए, पहली सदी की कलीसिया में 90% लोग घरों में ही मिलते थे। मतलब जो पहले सदी के मसीह लोग थे, पौलुस के टाइम पे, पतरस के टाइम पे, फिलिप के टाइम पे, जॉन के टाइम पे, ये जो पहली सदी की कलीसियाएं थी, ये 90% कहाँ मिलती थी? घरों में। कोई गलत नहीं है घर में कलीसिया शुरू करना, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि घर पे कलीसिया कैसे शुरू कर सकते हैं ना। इसको पहले देख लेते हैं। 1 कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? इसका मतलब हो पुरुष हो स्त्री हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के मंदिर है ना। इसको देखिए, घर पर कलीसिया खोलना पाप नहीं है। मैं रिपीट करता हूं कि घर पर कलीसिया खोलना पाप नहीं है। आप घर पर कलीसिया खोल सकते हैं। घर का कोई बड़ा व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, कलीसिया चला सकता है। मैं रिपीट करता हूं कि घर का कोई पुरुष, बड़ा पुरुष, पति, पिता, बड़ा भाई, जो भी कलीसिया खोल सकता है। घर का बड़ा स्त्री, बहन, माँ या फिर पत्नी कलीसिया खोल सकती है, और वो सब कुछ कर सकती है, जैसे बपतिस्मा देना हो, प्रभु भोज देना हो, दुष्ट आत्मा निकालना हो, बीमारों पर प्रार्थना करना हो। ये सारी चीजें जो है दोस्तों, ये कर सकते हैं। मैं वापस कहता हूं कि घर पर कलीसिया खोलना पाप नहीं है। घर पर कलीसिया खोलना पाप नहीं है। बपतिस्मा देना हो, दे सकते हैं। प्रभु भोज देना हो, दे सकते हैं। दुष्ट आत्मा निकालना हो, निकाल सकते हैं। बीमारों पर प्रार्थना करना हो, वो ये सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। ना मैं चाहता हूं आपको मैं वापस से याद दिला दूं कि अगर आपके पास में कोई घर कलीसिया नहीं है, चिंता नहीं करना। क्षमा करें, कलीसिया नहीं है तो चिंता नहीं करना। आप कोई चर्च नहीं जाते, चिंता नहीं करना। आप घर पर ही आप अपनी कलीसिया शुरू कर दीजिए।
राइट नाउ इस बात को समझना होगा, जब तक सही कलीसिया नहीं मिलती तब तक। अगर आपको भविष्य में कई सालों तक कलीसिया नहीं मिलती कि क्या आप ऐसे गांव में हैं या फिर ऐसी परिस्थिति है, उससे कोई चिंता मत करिए। कोई लोकल पास्टर को कांटेक्ट करिए या मुझे जो है कांटेक्ट करिए, हम कोई ना कोई तरीके से आपकी सहायता करेंगे। लेकिन याद रखो, बैकस्लाइड नहीं होना, ठंडे नहीं पड़ना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना बंद नहीं करना। क्यों? क्योंकि बहाना मिल जाता ना, कलीसिया नहीं है, अब हम क्या करें। मैं उस वसीले से बात कर रहा हूं, घर को कलीसिया बना दो। आप घर से शुरू कर दो कलीसिया, और घर पर वो सब कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया। चलिए अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है। जय मसीह।